मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और अब देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास को। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी स्टेट जो है वो प्रोवाइड करने जा रही है डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। व्हाट? कौन सी फर्स्ट स्टेट प्रोवाइड करने जा रही है डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन? तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तर प्रदेश। क्या आंसर है? यूपी, उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश जो है दैट इज गोइंग द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जो डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कर रही है चिल्ड्रन को। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू नो अबाउट इट। ओके, जब भी कभी बात हो फर्स्ट की तो वो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी मिलिट्री का यूनिट ऑक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशन होता है विद पार्ट टाइम वॉलंटियर, मतलब पार्ट टाइम वॉलंटियर होता है हु असिस्ट द इंडियन आर्मी। तो सुनिए, इसमें अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो इसमें सिंपल बोला गया है कि कौन सी ऐसी मिलिट्री का यूनिट है जो सहायक ऑर्गेनाइजेशन होती है इंडियन आर्मी की। ठीक है, मतलब इंडियन आर्मी को असिस्ट करती है पार्ट टाइम वॉलंटियर्स, मतलब जब उनको पार्ट टाइम जरूरत होती है वॉलंटियर्स की उस टाइम पे। तो इसका जो आंसर है दैट इज टेरिटोरियल आर्मी। क्या आंसर है? टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी बेसिकली एक आर्मी यूनिट है इंडिया में जो कि ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, हेल्पर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्ट टाइम, मतलब जब कभी जरूरत होती है असिस्टेंट की इंडियन आर्मी को तो ये टेरिटोरियल आर्मी उनको वॉलंटियरली अपनी जो हेल्प है, जो असिस्टेंट है वो प्रोवाइड करती है। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी एयरपोर्ट में इंडिया में कंट्री का पहला रीडिंग लॉन्च जो है वो ओपन हुआ है। ठीक है, लॉन्च होता है आप लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे अच्छा विश्रामगढ़, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं विश्रामगढ़, अब उर्दू में क्या बोलते हैं, आराम करने वाली जगह को क्या बोलते हैं भाई? ठीक है, तो समझ लेना। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि एक एयरपोर्ट में ऐसी कौन सी कंट्री, मतलब हमारे इंडिया में ऐसी कौन सा एयरपोर्ट है यहाँ पे पहला रीडिंग लॉन्च जो है वो ओपन हुआ है। तो इसका जो आंसर है दैट इज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनारस में। ठीक है, क्लियर है? तो कंट्री का पहला रीडिंग लॉन्च यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी ने कंडक्ट करी है 35 कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कहाँ पे ये कंडक्ट करेगी। तो इसका जो आंसर है दैट इज अंडमान सी में। कहाँ पे? अंडमान सी में। ओके, अब ऑब्वियसली जब भी कभी हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, दो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होती है, उसका मेन रीजन होता है अपनी एक तो एक्सरसाइज करना, ठीक है, ड्रिल प्रैक्टिस करना, मॉक ड्रिल करना, और दूसरा उन दो स्टेट्स की जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्स हैं उसको स्ट्रेंथन करना। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है एनुअली हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 12 मई। कब मनाया जाता है? 12 मई को। क्लियर है? अच्छा, ये जो दिन मनाया जाता है ये किन की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है? दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, जो फाउंडर मानी जाती है, जिनको कंसीडर किया जाता है मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर। और इस साल की जो थीम है नर्स डे की वो और नर्सिस और फ्यूचर, ये थीम है इसकी। क्लियर है? और 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस ने डिक्लेयर करा था कि ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको इंटरनेशनल नर्सिंग डे जो है उसके रूप में मनाया जाएगा। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आकाशवाणी जो है वो परमानेंट नेम होगा कौन से इंस्टीट्यूशन का। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल इंडिया रेडियो। क्या आंसर है? ऑल इंडिया रेडियो। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि who has been named the global ambassador by the Gucci brand, फैशन ब्रांड। देखो गुच्ची का नाम सुना ही है आपने, ठीक है, ये एक ब्रांड है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, इटालियन ब्रांड है। तो अभी गुच्ची का जो फैशन ब्रांड है उसके ग्लोबल एम्बेसडर किनको बनाया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आलिया भट्ट। क्या आंसर है? आलिया भट्ट को। और आलिया भट्ट एक्चुअली फर्स्ट इंडियन बनी है, फर्स्ट इंडियन है जो बनी है ग्लोबल एम्बेसडर टू द इटालियन लग्जरी सॉरी फैशन हाउस की। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एक्टर जो है उनको इंक्लूड करा गया है, किस एक्टर को इंक्लूड करा गया है किसमें, इंडिया टीम में एज अ एम्बेसडर फॉर द स्पेशल ओलंपिक ट्रिप टू बर्लिन। देखो अभी जो स्पेशल ओलंपिक ट्रिप हो रही है, मतलब सॉरी ट्रिप नहीं, मतलब स्पेशल ओलंपिक जो
होने जा रहा है बर्लिन में, तो उस ट्रिप में कौन से इंडियन एक्टर को इंक्लूड किया गया है एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडियन टीम? तो इसका जो आंसर है दैट इज आयुष्मान खुराना। क्या आंसर है? आयुष्मान खुराना। और ये जो कंपटीशन है ये 16 जून से लेकर 25 जून 2023 तक चलेगा। और ये जो स्पेशल ओलंपिक जर्नी है, मतलब स्पेशल ओलंपिक जर्नी जो बर्लिन में होने जा रही है, यहाँ पे बेसिकली जितने भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से जो भी एथलीट्स होते हैं ऑब्वियसली वहाँ आते हैं और अपना जो टैलेंट है वो शोकेस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि डोकी लैंड पोर्ट जो है रिसेंटली इनॉग्रेट करा गया है, और ये जो लैंड पोर्ट है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में लोकेटेड है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश। क्या आंसर है? बांग्लादेश। और ये 10th लैंड पोर्ट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो मेघालय की डोंकी में इनॉग्रेट करा गया। और इसको इनॉग्रेट करने का एक ही मकसद है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट विल बूस्ट ट्रेड एंड ईज ट्रेवल, मतलब ट्रेवल में थोड़ी आसानी होगी बीच में दो नेबरिंग कंट्रीज के बीच में। कौन कौन सी? एक इंडिया, दूसरा बांग्लादेश। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से फर्स्ट क्रिकेटर आईपीएल हिस्ट्री में हैं जिन्होंने 7,000 रन जो हैं वो स्कोर करे हैं? इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं और आप लोग आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। कहाँ करोगे? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।